हेलो माय डियर लिटिल ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर रियल ऋत्वी। और आज हम बात करने वाले हैं कल्चरल शॉक, जो कि मुझे यूके ने दिया। वैसे तो यूके ने सिर्फ मुझे कल्चरल शॉक नहीं दिए, बहुत सारे शॉक दिए, बट नेगेटिविटी को ना फैलाते हुए आज हम सिर्फ और सिर्फ कल्चरल शॉक्स के बारे में बात करेंगे। एनीवेज, अटेंशन स्पैन तुम्हारा बहुत कम है, इसलिए फिर से एकदम स्पीड से शुरू करते हैं कल्चरल शॉक्स इन यूके। So, number 1, everything here closes at 9 PM, maximum 10 PM। और कुछ लोग तो भाई इतने अमीर है, इतने धनवान है कि वो अपनी दुकानें या शॉप्स, कैफ़ेज़, वॉट एवर 5 बजे ही बंद कर देते, शाम के 6 बजे ही बंद कर देते। डजेंट मैटर वॉट the weather condition is in UK. Even if it's winter, they're gonna close it at 5-6. Even if it's in summer, they're gonna close at 5-6. And I am like कि भाई मैं वहाँ से आती हूँ जहाँ 2-3 बजे तक लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, और तुम्हें धंधा करना नहीं आता। पहले ये दिन यहाँ पे आगे मेरे मुँह को क्या कुछ भी खाने नहीं मिलेगा रात को, सिर्फ ऊबर करूँ, और उसमें भी इतने लिमिटेड ऑप्शंस। सो या आई थिंक दीज पीपल रियली डोंट नो हाउ टू मेक मनी एंड देन दे क्राई अबाउट मनी दैट यूके बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है जेट स्प्रे। आई एम लाइक यू हैव टू फकिंग यूज टिश्यू फॉर इट, बट यू हैव टू बिकॉज विंटर्स। आई विश मैं इसका कुछ जुगाड़ कर पाती, बट what I'm talking about on internet, I don't want to talk about it. Yes, the second cultural shock was using tissue for that, like but anyways, it is what it is. Number 3, you alright, you okay? I have talked this thing in my previous video as well, but yeah, there is a thing about here just for greeting people say you okay, you alright, and मेरे को लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जस्ट सिंपली स्पीक हाय हेलो। एंड कुछ लोग तो भाई इतने पागल होते हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ या मैं ट्रेन में हूँ, वो मुझसे सिर्फ आई कांटेक्ट कर लेते तो यू ओके, यू ऑल राइट। कौन सा मेरा बाप लगता है भाई? अपने काम से काम रखना, मेरे को नहीं करनी तुझसे बात, नहीं करनी मुझे। सबसे पहले तो भाई मुझे ऐसा लगा था कि इतने सारे लोगों को मेरी परवाह क्यों है? मैं क्या मेरे मुंह पे दिख रहा है कि मुझे इतना गम हो रहा है यूके आके कि ये मुझे पूछ रहे यू ओके, यू ऑलराइट? बट दैट्स नॉट द थिंग। देन आई गॉट टू नो इट्स हाउ दे ग्रीटेड। या Number 4, I don't know how I'm gonna say it, but I don't have word for it. It's Vasi Khawanu. This is so much Gujarati. So yeah, people literally store food in here, और वो फिर उसको हफ्ते तक चलाते हैं। पहले मुझे बहुत हो रहा था, I cannot do that, but now that I work full time and I have 0 hours left टू डू एक्स्ट्राज एंड कुकिंग मेरे जान पे आती है, तो कभी कभी मैं भी वो चीज़ कर लेती हूँ। इट्स आई डोंट नो, मे बी लाइफ इज़ टू बिजी फॉर देम, सो वो शायद ऐसा ऑप्शन ऑप्ट करते हो। नंबर 5, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़। यहाँ के लोगों के फेवरेट 3 वर्ड्स है, 3 मैजिकल वर्ड्स ऑफ यू। बट या, सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू इज़ लाइक द फेवरेट वर्ड्स, दे जस्ट कीप ऑन यूजिंग इट। If you know, and if you are a manifestation girly like me, you know there is a hope no manifestation technique जहाँ पे ये तुम बोलते हो I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. These are the 4 sentences you speak it again and again into your mind to heal yourself. बोलते हैं, but the only thing is hope no works. It really heals you. But यहाँ के लोग sorry, thank you, please करने के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं, बस ऊपर से करते हैं यू ओके पूछ के कि तुम ठीक हो या नहीं, बट उनको कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। लेट्स टॉक अबाउट यहाँ का एजुकेशन गाइस। सो एजुकेशन में लाइक व्हेन यू आर डूइंग योर कॉलेज, दे से बैचलर्स इज इक्वल्स टू कॉलेज हियर एंड मास्टर्स इज इक्वल टू यूनी। सो यहाँ पे तुम, यहाँ के बच्चे शायद मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो, भाई ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम कॉलेज जाते हो, और बाकी के दिन ये विल्लाबंती कर रहे हैं। हम 7-7, 8-8, 9-9 घंटे स्कूल कॉलेज में बैठते हैं, और ये भाई 2-3-4 घंटे में बाहर। क्या मज़े की ज़िंदगी, मतलब एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी करने का है। Like I think it's nice that you can use it for your creativity, you can use it for other purpose, like you can work part time and earn money out of it, or you can like be an entrepreneur or something, whatever interests you, you have time for yourself, and ये होना चाहिए। I think India में this should be there. Number 7, ये सबसे घटिया है क्योंकि मुझे ये बोलने में बहुत confusion होने वाला है। So French fries which we have back in India, they call them chips. और हम किसको चिप्स बोलते हैं? हम वेफर्स को चिप्स बोलते हैं कि वेफर हमारे लिए चिप्स हुआ, बट इनके लिए चिप्स है फ्रेंच फ्राइज। और ये चिप्स को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? जो हमारे लिए चिप्स है वेफर, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्प्स। भाई मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, मैं टोटली हूँ। चिप्स यानी क्या हुआ? फ्रेंच फ्राइज। और क्रिप्स यानी क्या हुआ? वेफर। और मुझे इस चीज़ में इतना कन्फ्यूजन हुआ है क्योंकि एवरी टाइम आई गो एंड आस्क फ्रेंच फ्राइज, दैट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर चिप्स।
Number 8, it's my favorite, guys. There are no strays animal at all in UK. So तुम कहीं पे भी स्ट्रीट पे जाओ तुम्हें कोई भी स्ट्रे नहीं दिखेगा, ना डॉग ना कैट. कैट समटाइम्स यू कैन सी बट इट्स वेरी रेयर. फॉक्स बिल्कुल दिखेंगे तुम्हें, बट इट्स इन विंटर यू कैन सी फॉक्स काइंड ऑफ फॉक्स. बट yeah, about talking about strays, I haven't seen any stray here. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे दिमाग में आता है कि ये कहाँ होंगे सारे, क्योंकि इंडिया में भाई भर भर के उनके साथ खेलने मिलता है. एंड हियर आई लव इट दैट देयर आर नो स्ट्रे, बिकॉज यू नो लाइफ ऑफ स्ट्रे, लाइक हाउ दे स्ट्रगल फॉर फूड एंड एवरीथिंग. एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट इट्स हैप्पी थिंग दैट नो स्ट्रे इन UK. वाओ, कल्चरल शॉक कि भाई कुत्ते जा आ रहे हैं, जानवर जा आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा रास्तों पे. 9, it's so weird. You might not even see it as a cultural shock, but I did. Just weird that people keeps on walking here. लोग गाड़ियों में भी इतना ही जा रहे हैं, like cars are moving in here and there, but so many people are also walking like here and there, or I don't know where they are heading towards, walking in the same direction. So one day I might follow them to check. शेरलॉक होम्स बन के कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से कि तुम काम करने के दिन भी इधर उधर घूम रहे हो. Which number I am, but I assume it's 11. And number 11, betting culture. So here betting culture is so normal. Like अपने यहाँ लोग कैसे छुप छुप के कार्ड्स के साथ सट्टा खेलते हैं, और जैसे पुलिस आती है सब भाग जाते हैं. Did I say police? It should be police. I mix language. Whenever I try to speak like fast, I speak so many languages that I mix it. हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब, और फिर एक्सेंट की माँ बहन. बैटिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हाँ पुलिस आती है, सब भाग जाते हैं, छुप छुप के सब सट्टा खेल रहे हैं. यहाँ पे कसिनो ऐसे मतलब 24, भाई कुछ खुला मिले या ना मिले, कसिनो यहाँ पे 24 आवर्स खुले हैं. सो या casino are open 24 hours and it's so normal. You just have to show them your ID and you can go and play. I don't know what do they play in casino, but yeah, machine होते, cards होते, poker, I don't know, chips whips use करके, chips. I hate this word chips. Yeah, so whatever. And मुझे अजीब लगता है कि भाई जो चीज़ मैंने अपने वहाँ लोगों को छुप छुप के करते हुए देखा है, और वो किसी को बताना नहीं चाहते कि वो ऐसा सब कर रहे हैं, और यहाँ पे सब बता के कर रहे हैं. और अपने वाले लोग भी जो इंडिया से पढ़ाई करने आ रहे हैं वो भी मस्त सट्टा खेल रहे इधर. तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें कैसा लगेगा. नंबर 12, यू नो वेदर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल. कभी बारिश, कभी क्या. अभी गर्मी चल रही है, उसके पहले ठंडी थी इतनी ज़्यादा कि सहन नहीं हो रही थी, तब हम गर्मियों का इंतज़ार कर रहे थे. अब जब गर्मी यहाँ आ गई है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ठंडी कब आए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि दिख रहा है आपको. आई कांट डू वेट कि कब विंटर्स आए, बट जैसे विंटर आएंगे सन चला जाएगा एंड देन आई एम गोना क्राई, क्यों आई कांट सी सनसेट्स करके. बट आई कांट डू एनीथिंग. वेदर इज़ सो अनप्रडिक्टेबल. और उससे मुझे कोट याद आया जो मुझे यहाँ आते ही किसी ने सुनाई दिया था. वर्क, वेदर और वाइफ इन UK इज़ नॉट ट्रस्टेबल. दीज 3 W's. आई एम लाइक ओके ब्रदर, वाइफ मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ, और दूसरा वेदर, हाँ मुझे डिप्रेशन दे रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं तो आगे फंस गई तो फंस गई, क्या कर सकती हूँ. और वर्क ठीक है. अब नंबर 13, पोस्ट कोड. तो तुम्हें ये कल्चरल शॉक लगेगा कि भाई पूरे एरिया का एक पोस्ट कोड होता है. यहाँ पे 5 घरों का अलग अलग पोस्ट कोड है. लाइक मेरा अलग है, 5 घर छोड़ के मेरे नेबर का कुछ अलग होगा. वैसे तो मैं अपने बाजू वाले नेबर को भी नहीं जानती, तो 5 घर छोड़ के वाले नेबर को कैसे जान रही हो. या सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स सो वियर्ड कि भाई मैं और ये एक सेम स्ट्रीट पर रह रहे हैं, सेम स्ट्रीट, और मेरा पोस्ट कोड अलग है, और मुझसे 5 घर छोड़ के घर में रहने वाले का पोस्ट कोड अलग है. नंबर 14, टी एंड कॉफ़ी आफ्टर मील. ये सबसे भद्दा है भाई. मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा है कि वो इतना मस्त मील खा रहे हैं, इतना ठूस के, उसके बाद उसके ऊपर कॉफ़ी और चाय. मतलब मैं एक वो इंसान हूँ कि मैं सबसे कचरा खाना खाती हूँ. लाइक आई ईट लाइक अ जंक फूड. पेट में कुछ होता नहीं है. मेरे को नूडल्स खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई क्यों खाया मैंने टेस्ट के लिए, और ये उसके ऊपर गर्म चाय डाल रहे हैं. I don't know like why they do it. So weird. Like usually we have our chai, coffee, and we try to eat a little light thing in breakfast, even if you eat heavy, but you sip chai and coffee with your breakfast, right? और ये लोग मस्त अपने meals के बाद, like dinner और lunch के बाद
पूरा खाना खाने के बाद कॉफ़ी और चाय से एंड कर रहे हो अपना मील. इट्स सो वियर्ड, लाइक I can't. Number 15. This one is main actually. It's like there is no cash. A very little amount of time you will see that you are dealing in cash here. कोई कैश नहीं रखता भाई यहाँ पे, सब एप्पल पे यूज़ करते हैं. सो इट्स नो कैश, ओनली एप्पल पे काइंड ऑफ वाइब हियर इन यूके. एंड मतलब वेल टू बी ऑनेस्ट इट्स नाइस कि तुम अपने पैसे मतलब अपने फ़ोन के साथ लेके घूम रहे हो. दैट्स नाइस. बट अगर कैश ना हो तो मुझे तो भाई गरीब गरीब लगता है. बट कैश रखने का डर भी लगता है कि चोरी वोरी भी यहाँ पे बहुत होती है. या सो एवरीवन यूज़ एप्पल पे एंड नो कैश एट ऑल. यू कैन स्टिल यूज़ कैश, इट्स ऑन यू. अगर तुम वो वाली जॉब कर रहे हो, कुछ लोग करते हैं यहाँ पे वो वाली जॉब जहाँ पे उनको रोकड़ी मिलती है. आई जस्ट हैव टू यूज़ दैट लैंग्वेज. सो या दैट्स द थिंग. अगर तुम रोकड़ी में कमा रहे हो तो शायद तुम्हारे पास कैश हो और तुम कुछ कैश अपने पास रखो. वरना मैं तो भाई 50 का नोट तो देखा ही नहीं यहाँ पे. 50 पाउंड का नोट कैसा दिखता है. वो ओनली सीन 5, 10 एंड 20 मैक्स. 50 इज़ वेरी रेयर, आई हैवंट सीन इट. और ये 5, 10, 20 भी मैंने इतना कुछ मतलब यूज़ नहीं किया मतलब कैश में कभी. सो इट्स गोइंग फ्रॉम माई अकाउंट ओनली एवरी टाइम एप्पल पे. बट ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत घटिया है और मैं जैसे लोगों के लिए अच्छा है. क्योंकि every time you order here something and you want to return it, the return thing is कि वो तुम्हारे home return pickup kind of thing नहीं होगी. तुम्हें लिटरली उसको रिटर्न करना पड़ेगा ऐप पे. फिर वो तुम्हें एक स्टिकर देंगे, फिर तुम उसे पैक करोगे, फिर तुम उसके ऊपर वो स्टिकर लगाओगे और ख़ुद ही उसे ड्रॉप करने जाओ. होम पिकअप रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे है ही नहीं. लोग यहाँ पे स्टिकर विकर लगा के मस्त उसको वापस पैक करके खुद ही उस बॉक्स में ड्रॉप करते हैं. एंड देन पिकअप गाय कम्स एंड पिक इट अप ऑल द पार्सल्स फ्रॉम दैट बॉक्स. सो घर से तुम्हारे यहाँ पे कोई पार्सल कलेक्ट करने नहीं आएगा अगर तुम्हें रिटर्न करना है. ओ माय गॉड, मैं मेन बताना तो भूल गई. पानी यहाँ का कल्चरल शॉक है भाई. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे एक ही नल से पानी हर जगह यूज़ किया जा रहा है. किचन वाले नल से बर्तन भी साफ़ किए जा रहे हैं, उससे ही टैप वाटर का पानी भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं पीने के लिए. फिर वही सेम पानी तुम्हारे बाथरूम में भी है. दैट्स सो वियर्ड, लाइक व्हाई. एनीवेज, और यहाँ का पानी भी बहुत घटिया है. इसके बारे में भी मैं अपने लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ. सो मुझे वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी. अगर तुमने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो. बेवकूफ़ क्या कर रहे हो, इतना यहाँ तक देखा है ये वीडियो तो मुझे पता है वेले तो तुम हो मेरी तरह. तो वो वीडियो देखो, ठीक है. इट फॉर टुडे गाइज. मैं बहुत फालतू की बकबक कर रही हूँ, विच इज़ अ साइन दैट आई नीड स्लीप एंड रेस्ट. सो आई एम गोना गो. बाय माय डेली ड्रीमर्स. एंड if you like this video, then like it of course. And if you haven't subscribed to my channel, which I think you haven't, please subscribe to my channel for more of such videos and share it with your friends. जो UK में है, share it with your friends. जो UK आना चाहते हैं उन्हें भी बताओ कि UK की हकीकत कैसी है. शायद उनका मन बदल जाए और तुम्हारे साथ रह जाए, और या फिर तुम खुद वहाँ रह जाओ कि मुझे नहीं जाना UK वो के, मुझे इंडिया ही पसंद है. Bye bye my daily dreamers. I love you all. See you next time. And put feedback like what did you liked in this video, what you did not like, what you want me to do in my next video. मैं किस पे बनाऊँ ये वो सब मैं तुम पे छोड़ती हूँ. मैं सोने जा रही हूँ. बाय बाय my daily dreamers. I love you all.